बढ़ते खबर नालंदा से है। महिला से रेप की कोशिश की गई है। 3 दबंगों ने रेप की कोशिश की है। राशन लेने गई महिला को पकड़ा है। महिला के कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई है। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के गांव में 3 दबंगों ने विवाहिता से सरेआम दुष्कर्म का प्रयास किया है। महिला के शोर को सुनकर ग्रामीण जुटे तो बदमाशों ने उसे छोड़ा है। आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाया है, उसे वायरल कर दिया है। 20 वर्षीय पीड़िता ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई है। इससे गांव के अशोक यादव, मटरू महतो और रविकांत कुमार को नामजद किया है। पुलिस ने आरोपी मटरू और अशोक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना 26 मार्च की शाम 6 से 7 बजे के बीच हुई है। अगले दिन प्राथमिकी दर्ज हुई है। महिला ने बताया शादीशुदा होने के बाद भी वो मायके में रहती है, इस कारण गांव के दबंगों की नजर उस पर थी। घटना की शाम वो किराना दुकान से सामान लेकर लौट रही थी। इसी दौरान तीनों दबंगों ने उन्हें पकड़ लिया और दुष्कर्म का प्रयास करने लगे। विरोध के बाद भी बदमाशों ने कपड़ा फाड़कर अर्धनग्न कर दिया। वीडियो बनाया गया और उस वीडियो को वायरल भी किया गया है। और शैलेंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, ये क्या है, दिन दहाड़े एक महिला के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है और सरेआम उसका वीडियो भी वायरल किया गया, ये भी बिना सोचे कि उस वीडियो में वो खुद भी दिख रहे हैं। मतलब इनको कोई चिंता नहीं है कानून का और अपराध करने का। जी बिल्कुल, कानून का डर नहीं है और विशेष बात है इतनी बीभत्स घटना है, इतनी खराब घटना है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो कम है। क्योंकि जिस तरह से महिला के साथ 20 वर्षीय महिला है, विवाहिता है और उसके साथ गांव के जो दबंग हैं उनकी ओर से घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन पहले की घटना है और वीडियो अब वायरल हुआ है। नूरसराय यहीं पास में है, नालंदा के पास ही गांव है और वहाँ पे ये बीभत्स घटना यानी इतने खराब घटना सामने आई है और साफ तौर पे है प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि हमने कार्रवाई की है। जो तीसरा व्यक्ति है यानी 3 लोगों के ऊपर आरोप लगा, 3 लोगों के खिलाफ उस महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि हम छापेमारी कर रहे हैं और एक टीम बना दी गई है। उस टीम की ओर से जो है वो छापेमारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई है वो समाज को शर्मसार करने वाली है कि कोई महिला अपने घर से निकलती है, कुछ सामान लेने जाती है, किराना की दुकान पर जाती है और कहें कि घर के रोजमर्रा का सामान लेने जाती है और वो वहाँ जाए और उसके साथ इस तरह की घटना हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं और किन लोगों के बीच में जी रहे हैं, किस तरह के दबंग हैं, उनकी दबंगई कितना चलती है। क्योंकि ये अपने आप में एक सामाजिक सुरक्षा का भी मामला है कि किस तरह से जो ट्रस्ट आप ब्रीच होता है, मतलब हम लोग आपस में एक तरह से कहें कि एक दूसरे के सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल घटना ही नहीं कि उसका वीडियो बनाया गया, वीडियो बनाकर उसको वायरल किया गया और साफ तौर पे है ये जो गांव के दबंग हैं उनकी ओर से इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब साफ तौर पे है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, पुलिस ने उनको जेल भेज दिया है, लेकिन तीसरा जो है उसकी गिरफ्तारी हो और उसके बाद जिन लोगों ने भी ऐसा किया है, जो लोग भी इस तरह की घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ, क्योंकि देख रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें तमाम लोग हैं जो चल रहे हैं साथ में, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर पूरा किस तरह का माहौल रहा होगा और किस तरह की चीज़ें हुई होंगी। क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है हम सब लोगों के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर कि आखिर कोई व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि आपस में हम लोग आते जाते हैं और कहीं पर किसी के साथ इस तरह घटना हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है और साफ तौर पे है इस घटना की जितनी निंदा हो वो कम है। लेकिन अब चूंकि प्रशासन को काम करना है और जो आरोपी हैं उनको कड़ी सजा मिले ताकि इस तरह घटना करने के बारे में कोई आगे सोचे नहीं, आगे कोई इस तरह घटना को अंजाम नहीं दे, इस तरह के बारे में सोचे भी नहीं। ये सबसे बड़ी बात है और सामाजिक जागरूकता की एक बात होती है, एक जो नैतिक शिक्षा की बात होती है कि हमको समाज के जीवन में कैसे रहना है और कैसे चीज़ें करनी है, तो वो भी उसका एक तरह से कहा जाए कि बड़ा अभाव दिखता है। और इस तरह की घटना निश्चित रूप से ही हमारे लिए या कहें कि समाज के लिए एक कलंक से कम नहीं है। अच्छा, अब ये घटना तो सामने आ गई है, ये जो आरोपी हैं जिनके बारे में बात आ रही है उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, पुलिस प्रशासन अब इस घटना के बाद क्या और ज्यादा संज्ञान लेगी, ये देखना होगा शैलेंद्र, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मिसाल पेश करनी होगी इस तरह की घटना के बाद, वरना फिर आज इन्होंने किया है कल कोई और किसी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देगा।
जी बिल्कुल, पुलिस अधिकारी ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कड़ी सजा जो है कानून के हिसाब से जो आरोपी हैं उनको कड़ी सजा मिलेगी और उनके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था करेंगे कि ताकि ये इस तरह का जो घटनाक्रम है या इस तरह की घटना है वो आगे सामने और साफ तौर पे है कि जो आरोपियों के परिजन हैं उनकी ओर से तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन जो चीज़ सामने आई है, जो पूरा कहें कि वीडियो सामने आया है, जो वायरल हुआ है, वो अपने आप में बिल्कुल शर्मनाक है और साफ तौर पे है कि ये जो पूरे समाज पर सवाल खड़ा करता है कि आखिर जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, उसको किस तरह से अगर कोई व्यक्ति चाहे कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें किस तरह की सेंध लगाते हैं, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। बिल्कुल। और शैलेंद्र देखिए, इस तरह की घटना में बड़ा सवाल तो यह है, इतने लोग, अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा जाए शैलेंद्र, इतने लोग पीछे खड़े हैं, साथ साथ चल रहे हैं, मतलब कोई रोक भी नहीं रहा और इस तरह की घटना हो रही है, मतलब कि सामाजिक जिम्मेदारी भी तो फिर कोई चीज है। हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं शैलेंद्र, वो भी तो देखना होगा फिर। बिल्कुल देखना होगा और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हो, उनको सजा मिले और साफ तौर पे है, क्योंकि ये इस तरह की घटना एक दो बार हमने और अपने उसमें देखा है कि सामने आई है और उस समय कड़ी सजा दी गई है पुलिस की ओर से, एक तरह से कहा जाए कि सामाजिक रूप से भी और जो कानूनी प्रावधान है उनके तहत, ताकि ये घटनाएं जो हैं, चूँकि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में यही चीज़ें हैं कि हम आपस में आसपास आते जाते हैं, घूमते हैं, हमारे घर के लोग आते जाते हैं और ऐसे में कोई व्यक्ति आए और कोई किसी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी सिस्टम को ब्रीच करना है, पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाना है और ऐसे लोगों को जो जिस अंजाम पे पहुंचना है उस अंजाम पे पहुंचना ही चाहिए। कि ये जो घटना है ये अपने आप में देखिए आप बता रहा है कि अपराधियों की मानसिकता किस हद तक चली गई है। ना उन्हें कोई डर समाज का, ना उन्हें कोई डर पुलिस प्रशासन का, मतलब कि कुल मिलाकर इस तरह की घटना मतलब ये बता रही है कि कानून व्यवस्था फिर तो जर्जर हो जा रही है। आपने जो दावे और वादे किए उसका डर कहीं लोगों में है ही नहीं फिर इस तरह के दलालों में। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है कि जब ये घटना सामने आई है पूरा जो शासन प्रशासन जागा है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो नेता प्रतिपक्ष हैं, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो सवाल उठाते रहे हैं लगातार कानून व्यवस्था को लेकर और वो क्राइम बुलेटिन भी जारी करते हैं। इस घटना के ऊपर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और शर्मनाक बताया है। दूसरी चीज़, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, साफ तौर पे है अगर इस तरह कोई घटना हो जाती है तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं न कहीं सेंध लगी हुई है, यानी कि पुलिस का डर उनके सामने नहीं है, क्योंकि पुलिस के हर सेक्टर्स बटे हुए हैं और वहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके लिए नियुक्तियां हैं। अब अभी जो बिहार की बात करें तो बिहार में एक अनुसंधान विभाग है, यानी पुलिस जो है हर थाने में कि एक विंग है जो जांच करती है और दूसरी विंग जो है वो प्रोटेक्शन करती है, यानी कि घटनाएं नहीं हो इसके लिए व्यवस्था करती है। ये दो विंग बनाए गए हैं और दोनों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई घटना इस तरह हो जाती है, किसी घटना को इस तरह से अंजाम दिया जाता है, कोई महिला है जो अपने घर से निकलती है, सामान लेने के लिए जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस का डर उन लोगों को नहीं है, जो प्रशासन का डर उन लोगों को नहीं है और वो न सिर्फ घटना को अंजाम दे रहे हैं बल्कि वीडियो बनाकर उसको वायरल भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस मानसिकता के लोग वो हैं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इनकी पहचान होनी चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा जो है वो दिलानी चाहिए और एक मिसाल पेश करने की जरूरत पड़ेगी इस तरह की घटना में, वरना ऐसे घटना क्रम को कभी भी रोका नहीं जा सकेगा। और अप्सरा जी मेरे साथ बिहार वुमेन कमीशन चेयरपर्सन हैं। अप्सरा जी, ये जो पूरी घटना हुई है, जो वीडियो हम ठीक से दिखा भी नहीं सकते हैं, ये घटना क्या बता रही है? कहाँ कानून है, कहाँ व्यवस्था है, कहाँ प्रशासन है? मैम हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। बिहार में जो ये घटना हुई है इस महिला के साथ, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगी? क्या ये कानून व्यवस्था का फेलियर नहीं है एक बहुत बड़ा? ये जो भी असामाजिक तत्व के जो लोग हैं जो ये कृत्य कर रहे हैं, निस्संदेह इस पर कार्रवाई तो होगी ही,
लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये सही दृश्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। मैम, इस तरह की घटना होती क्यों? इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है? मेरा सवाल तो ये है कि अगर कानून व्यवस्था उस तरह की होती तो शायद इतनी हिम्मत ही नहीं होती ना। इतनी हिम्मत इनको आ कहां से जाती है? कानून व्यवस्था और नजरिए और उसके जो दृष्टिकोण दोनों में बहुत अंतर है। आपका अगर नजरिया गलत होगा, आप अगर असामाजिक तत्व व्यक्ति होंगे तो आपका आप ये खुलेआम कर रहे हैं तो गलत है। दोनों को एक दूसरे का पूरक नहीं माना जा सकता है। लेकिन मैम, इनको रोकने का क्या है फिर? तरीका क्या है? ऐसे तो फिर कई कुछ भी कोई असामाजिक सोच लेगा। की घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैम, कार्रवाई होगी, लेकिन वो नजीर बने ये कैसे होगा? मैम, मेरा तो सवाल ये कि ये आगे ना हो किसी महिला के साथ इस तरह की। बिल्कुल आगे नहीं होगी, इसीलिए कार्रवाई होगी। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इस तरीके के कृत्य नहीं होंगे। मैम, आपको नहीं लगता है कि ये एक ऐसा वक्त आ गया है जहां पर ये रेप और इस तरह की घटनाओं की कोशिश भी अगर कोई करे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिला के एक नजीर पेश की जाएगी, भाई अगला हिम्मत ना करे? इसमें दो राय नहीं है। महिलाएं जिस तरीके से काम कर रही है और बाहर निकल रही है तो इस तरीके के जो कृत्य होंगे उस पर तो रोकथाम होनी ही चाहिए और होगी भी। मैम, और समाज का क्या? आप देखिए ना, एक कितना बड़ा वर्ग है जो इन लड़कों के पीछे पीछे चल रहा है, वीडियो बनाने में व्यस्त है, लेकिन जो ये समाज है ये भी तो फिर इसी तरह से बढ़ रहा है आगे अगर देखा जाए। मैं आपको यही कह रही हूँ ना, सामाजिक जो वहाँ पे जो लोग हैं उनका जो नजरिया है, जो उनका साथ दे रहे हैं उनको रोकना होगा। ये कानून व्यवस्था, ये दोनों में अंतर है, उनका सोच नहीं बदला। लेकिन अप्सरा जी, मैम, मेरा एक कंसर्न तो ये है ना कि अगर कानून वैसा बनेगा, सजा वैसी मिलेगी तो लोग डरेंगे भी तो। इनको डर ही नहीं है ना, तभी तो अपना चेहरा ऐसे दिखा रहे कि भाई कुछ होगा ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। तो आप देखिएगा, आप कल आप फोन करके इसी समय आप देखिएगा कि जो कृत्य किए हैं वो सजा के भागी बने हैं या नहीं है। चलिए मैम, आप कल का टाइम मुझे दे रही हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस खबर पर हम पूरा आपसे फॉलो अप लेते रहे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटनाक्रम के बारे में मैम आपकी कोई बात हो पाई है पीड़िता से या उसके माता पिता से, घर वालों से, किसी से? नहीं, अभी तक नहीं, मुझे अभी तुरंत ही जानकारी मिली है। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया आपका। और कोशिश हम करेंगे कि ये आप देखिए कि ये जो पूरी घटना हुई है, आप समझिए कि ये क्या है। मतलब एक तरफ आपको याद होगा कि मणिपुर में भी एक घटना ये हुई थी जिसका जिक्र किया गया था और किस तरीके से यह घटना सामने आई थी, और अब बिहार में यह घटना हुई है सरेआम। आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं क्या बता रही है ना, कानून का डर है और समाज भी सोचिए कैसा है जो पीछे पीछे एक लंबी लाइन लेके लोग चल रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें रोक नहीं रहा, कोई इन्हें टोक नहीं रहा, कोई पुलिस प्रशासन, किसी का कहीं कोई डर नहीं है। कुल मिलाकर दोनों तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं, लेकिन दोनों ही तस्वीरें तस्दीक सिर्फ एक बात कर रही है कि मणिपुर हो या बिहार, महिलाओं की स्थिति ऐसी ही है। महिलाओं के लिए आप देखिए कि आरोपियों की मानसिकता किस हद तक खराब हो जाती है। अब सवाल है अहम कि आखिरकार इनको क्या कोई ऐसी सजा मिल पाएगी जो एक नजीर बनेगी, या फिर ये जो सिलसिला है ये यूं ही चलता रहेगा और कई कुछ और राज्यों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। और ऐसा नहीं है कि कई राज्यों से और कई जगहों पर ऐसा नहीं होता है, कई राज्यों में इससे भी विभत्स तस्वीरें सामने आती है। बस दिक्कत यह है कि उनको दबा दिया जाता है। और शैलेंद्र भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, ये घटना पहले मणिपुर अब बिहार, क्या लगता है कि ये क्या एक फहरिस्त बनाने की कोशिश है? मतलब जगह अलग अलग, लेकिन जो कंडीशन है, जो घटना हुई है वो रिपीट करने की कोशिश है क्या? देखिए, मानसिकता तो एक ही है, जो कहे कि दबंग की मानसिकता और जो पूरे समाज की मानसिकता है वो मानसिकता काम करती है। और साफ तौर पे है कि किसी महिला, कोई महिला अपने घर से निकलती है तो जाहिर सी बात है वो सामान लेने गई है, कुछ काम करने गई है, किसी उद्देश्य से निकली है, और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह की बात करना, और यही नहीं उसको रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड करके वायरल करना, तो ये अपने आप में पूरी जो मानसिकता है, पूरी चीज़ें हैं उनको दर्शाती है। और जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ अलग नहीं है, मणिपुर की घटना हो या बिहार की घटना हो, जो नूरसराय में हम जहाँ पे खड़े हैं इससे चंद किलोमीटर की दूर पे, तो जाहिर सी बात है कि ये मानसिकता तो है ही जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही या इस तरह घटनाएं हो रही हैं।
बिल्कुल। और आप देखिए ना शैलेंद्र की रेप की घटना, छेड़खानी की घटना, ये सब तो हो ही रही है। मतलब आप देखिए कि इनका तरीका कैसे चेंज हो रहा है, मतलब कि अपराध को करने का। मतलब एक लड़की के साथ इस तरह की घटना की गई है, वीडियो बनाया गया है, घुमाया गया है। मतलब मानसिकता आप देखिए कि क्या मतलब तरीका इन्होंने चेंज किया है इस तरीके की घटना को करने का। जी बिल्कुल। जो तरीका है ये, अब यही तो एक सवाल है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं, हम किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह की नैतिकता की बात होती है। जब किसी से आप बात करिए तो देखिए, जो चेहरा होता है वो दिखाने वाला और जो असली रूप होता है वो और होता है। और यही यहाँ परिलक्षित हो रहा है कि आखिर समाज के ही वो भी लोग हैं, जो दो तीन लोग जिनके ऊपर आरोप लगा है और जिन लोगों ने वीडियो बनाए हैं, अगर क्या वहाँ पर रोका नहीं जा सकता था? क्योंकि आप देखिए भीड़ साथ में चल रही है और साफ तौर पे है कि वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ऑफ वीडियो में यानी कि क्या क्या चीज़ें हुई होंगी और किस तरह से महिला को टारगेट किया गया है। और जाहिर सी बात है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और सरकार ये कहती है कि घटना होती है तो हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन सवाल यही कि घटना आखिर होती क्यों है? जो 2 विंग बने हुए हैं कि आखिर जो अपराध रोकने के लिए एक व्यवस्था बनी है वो कारगर होती हुई क्यों नहीं दिखती है? और एक तरह से कहें कि बिहार में अपराधों की फहरिस्त छोटी नहीं है, बड़ी है और लगातार अपराध हो रहे हैं। और इस बीच में इस तरह की कोई वारदात आती है, कोई चीज़ें आती हैं तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करती हैं पूरे सिस्टम पे, और जो सरकारी व्यवस्था है उस पर भी और सामाजिक व्यवस्था है उस पर भी। बिल्कुल। और ये जो घटना सामने आई है, अब सवाल बड़ा होगा कि आखिरकार ये जो आरोपी हैं, जो अब तक की अपडेट है उसके मुताबिक क्या शैलेंद्र 2 गिरफ्तार हुए और एक अभी भी फरार है, ये तीनों, इनका क्या कोई आपराधिक इतिहास भी सामने आया है शैलेंद्र? देखिए, आपराधिक इतिहास तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन ये कहा जा रहा है गांव के दबंग हैं और दबंगता की वजह से ही ये अपने कहें कि अपना दबदबा होता है, दबदबे की वजह को लेकर ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और साफ तौर पे है जो कि इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि किसी महिला के साथ इस तरह से घटना दी जाए, घटना को अंजाम दिया जाए और उसको फिल्माया जाए, फिर उसको वायरल किया जाए। तो ये भी तो अपने आप में एक बड़ा अपराध है, भले ही पहले से अपराधी, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति तो है जो उनकी सामने आई है। और अब पुलिस ये कह रही है कि हम सबको अंदर करेंगे और अंदर जेल भेजेंगे और कानून के हिसाब से जो कार्रवाई है वो हम करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। इस पूरे घटनाक्रम ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को, समाज को, सबको चुनौती दी है और अपराध करने का एक नया ट्रेंड साबित करने की कोशिश इन आरोपियों की तरफ से की गई है।